हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's में से लास्ट जो 7 C है करेक्टनेस, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीन ऑफ करेक्टनेस? करेक्टनेस मीन्स सही होना या पूरी तरह से शुद्ध होना, साफ होना, स्पष्ट होना। इन कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो जिस मैसेज को हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं वो मैसेज अपने आप में करेक्ट होना चाहिए, यानी कि स्पष्ट रूप से साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर या कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें कि सेंडर द्वारा, यानी कि जो मैसेज भेजने वाला है और जो मैसेज प्राप्त करने वाला है, तो मैसेज भेजने वाला जो मैसेज सेंड करेगा, जो भी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न, इन द फॉर्म ऑफ वर्बल, व्हाटएवर इट मे बी एनीथिंग, वो मैसेज अपने आप में शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट रूप से साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए या अदर किसी प्रकार की कोई टेक्निकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैसेज पूरी तरह से एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। और अगर हम बात करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो मैसेज है वो मैसेज करेक्टनेस के बिहाफ पर कई सारे फीचर्स को अपने आप में इंक्लूड करता है कि जो मैसेज हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं या ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, उस मैसेज को ट्रांसफॉर्म करने की जो लैंग्वेज हो, जो भाषा हो, वो एकदम सही लेवल पर होनी चाहिए या सही होनी चाहिए, जिसे कि रिसीवर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके या समझ सके। साथ ही साथ उस मैसेज में यूज में लिए गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स और वर्ड्स वो अपने आप में पूरी तरह से एक्यूरेट होने चाहिए, यानी कि सही होने चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स और फिगर्स प्रॉपर सही ढंग से होने चाहिए और उसमें यूज में लिया गया जो लैंग्वेज मैकेनिज्म का जो राइटिंग मैनर है वो भी एक्सेप्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। करेक्टनेस की बात करें तो मैसेज जो भी सेंडर सेंड करेगा वो एकदम राइट और अप टू द पॉइंट या अप टू लेवल तक होना चाहिए, जिसे रिसीवर रिसीव करते ही उसे उस मैसेज के बारे में पता पड़ जाए और उसके बिहाफ पर अगर उसे कोई एक्शन लेना हो तो वो उसके बिहाफ पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। उसमें किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इन जनरल टर्म्स करेक्टनेस के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स हैं, हम वन बाय वन उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज एट द कोर ऑफ करेक्टनेस इज प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। अगर हम करेक्टनेस की बात करें तो करेक्टनेस का जो कोर है, कोर कंसेप्ट मीन्स जो मेन पॉइंट्स हैं वो है प्रॉपर ग्रामर, यानी कि जो मैसेज आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं
उसमें जो भी ग्रामर यूज में ली गई हो वो प्रॉपर मैनर में हो, उनमें किसी भी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ पंक्चुएशंस जो हैं वो सही जगह पर होने चाहिए। मीन्स कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर हलंत लगाना है, कहाँ खड़ी पाई होगी, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग। जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट है वो पंक्चुएशंस उसी समय उसी जगह पर मैसेज के उसी लोकेशन पे होने चाहिए। एज वेल एज उस मैसेज में यूज में ली गई जो स्पेलिंग्स हैं वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जो मैसेज हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो अपने आप में पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, पंक्चुएशंस और स्पेलिंग जो हैं वो प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, तभी वो मैसेज अपने आप में एकदम करेक्ट या करेक्टनेस की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकेगा। द नेक्स्ट वन इज द टर्म करेक्टनेस एज अप्लाइड टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल्सो मीन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। जो करेक्टनेस जो टर्म है वो करेक्टनेस टर्म 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने आप में इंक्लूड करती है, जिसमें कि जो फर्स्ट वन है मीन्स यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि मैसेज में जो लैंग्वेज यूज में ली गई है वो सही लेवल की होनी चाहिए, यानी प्रॉपर मैनर में, एकदम ओबीडियंट मैनर में होनी चाहिए, हियरिंग मैनर में होनी चाहिए, एग्रेसिवनेस ऑफ लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मैसेज अपने आप में ऐसा पोलाइट होना चाहिए, पोलाइट फॉर्म में, जिससे रिसीवर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। मीन्स द यूज ऑफ राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, उसमें यूज में ली गई लैंग्वेज एकदम सही लेवल की होनी चाहिए या सही ढंग से रिप्रेजेंट की गई होनी चाहिए। और नाउ द नेक्स्ट वन इज चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स। मैसेज में यूज में लिए गए जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी फिगर्स हैं या जो भी वर्ड्स हैं वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, एकदम सही होने चाहिए। यानी अगर किसी प्रकार के, अगर हम एग्जांपल लें कोई ऑर्गेनाइजेशन की, या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रकार की कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमिनार्स जो है वो ऑर्गेनाइज करके उसमें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उस रिपोर्ट में यूज में लिए गए जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं या जो वर्ड्स हैं वो एकदम एक्यूरेट होने चाहिए, यानी अप टू मार्क होने चाहिए। इंफॉर्मेशन एकदम फ्रूटफुल होनी चाहिए, फैक्टफुल होनी चाहिए, उसमें यूज में लिए गए फिगर्स भी एकदम सही होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। और द नेक्स्ट वन इज मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स, यानी कि जो उसको लिखने का जो मैनर है वो मैनर एकदम एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसे रिसीवर इजीली उसे एक्सेप्ट कर सके या समझ सके। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द मीन ऑफ करेक्टनेस, यानी मैसेज जो हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं वो मैसेज एकदम सही होना चाहिए, उसमें यूज में लिए गए वर्ड्स, स्पेलिंग्स, ग्रामर्स वो एकदम सही होने चाहिए, पंक्चुएशंस सही पोजीशंस पे होने चाहिए, एज वेल एज उसमें यूज में लिए गए फैक्ट्स, फिगर्स और वर्ड्स वो भी एकदम सही होने चाहिए। राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज का जो है वो लेवल होना चाहिए। सो ये जब सभी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इनबिल्ड होंगी तो ही वो मैसेज अपने आप में करेक्टनेस को रिप्रेजेंट करेगा। I hope you understand mean of correctness. Thank you.